सुनादे एक सराय में शराब और जुए के बीच बैठी थीं जब नारुतो और जिराया उनके सामने पहुंचे। सुनादे की आंखों में हार और दुख का साया था जिसे वे गुस्से के पीछे छिपा रही थीं। होकागे, वो पद मूर्खों के लिए है, सुनादे ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। मेरे दादाजी और उनके बाद के लोग केवल मौत और बर्बादी के लिए उस कुर्सी पर बैठे। नारुतो शांत खड़ा था। पिछली जिंदगी में उसने यहां गुस्सा किया था, लेकिन इस बार उसने केवल अपनी आंखों से सुनादे के चक्रा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को स्कैन किया। सिस्टम विश्लेषण, सुनादे सनिन स्थिति, हीमोफोबिया, खून का डर और गहरा शोक। लक्ष्य, सुनादे की इच्छा शक्ति को पुनः जागृत करें। अगर आप डरती हैं तो बस इतना कह दीजिए, नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा। किस्मत और पद की बातें कमजोर लोग करते हैं। सुनादे का पारा चढ़ गया। तुम छोटे से बच्चे, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? चलो बाहर, मैं तुम्हें एक उंगली से धूल चटा दूंगा। मैदान में टक्कर। वे शहर के बाहर एक खुले मैदान में आए। जिराया और शिजुने देख रहे थे। सुनादे ने एक उंगली उठाई जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था, लेकिन इस बार नारुतो ने अपना माना सक्रिय किया। जैसे ही सुनादे आगे बढ़ी, नारुतो ने रूलर्स अथॉरिटी का हल्का सा प्रयोग किया। सुनादे को महसूस हुआ कि उनके शरीर का वजन अचानक 10 गुना बढ़ गया है। उनकी गति धीमी हो गई। नारुतो ने रासेनगान तैयार किया, लेकिन यह साधारण नीला गोला नहीं था। इसके केंद्र में काले रंग की एक स्थिर ऊर्जा घूम रही थी, वॉइड रासेनगान। जब सुनादे का मुक्का और नारुतो का रासेनगन टकराने वाले थे, नारुतो ने उसे जानबूझकर जमीन की ओर मोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन में 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया। पूरा शहर इस कंपन से हिल उठा। 1 हफ्ता, नारुतो ने धूल के बीच से निकलते हुए कहा। 1 हफ्ते में मैं आपको दिखाऊंगा कि होकागे की विरासत क्या होती है, और अगर मैं जीत गया तो आपको कोनोहा वापस चलना होगा। अंधेरे की दस्तक। उसी रात सराय में नारुतो सो नहीं रहा था। अचानक हवा में जहर की गंध फैली। ओरोचिमारू और काबुतो वहां पहुंच चुके थे। ओरोचिमारू के हाथ अभी भी नारुतो के पिछले हमले से काले पड़े हुए थे और वे सुनादे से अपने इलाज की भीख मांगने आए थे। काबुतो ने नारुतो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे से जनरल इगारू की परछाई निकली। इगारू की काली तलवार काबुतो के गले के ठीक सामने थी। ओरोचिमारू, नारुतो अंधेरे से बाहर निकला। तुम अभी तक जिंदा हो? लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें बहुत कम दर्द दिया था। ओरोचिमारू कांप उठा। उसने सुनादे की ओर देखा और चिल्लाया, सुनादे, अगर तुमने मेरा इलाज किया तो मैं तुम्हारे प्यारे नवादकी और डैन को वापस जिंदा कर दूंगा। सुनादे के हाथ कांपने लगे। उनकी पुरानी यादें उन्हें कमजोर कर रही थीं। नारुतो ने सुनादे के पास जाकर उनका कंधा पकड़ा। मरे हुए लोगों को वापस बुलाना देवताओं का काम है, किसी रेंगने वाले सांप का नहीं। और अगर आप सच में उन्हें देखना चाहती हैं। नारुतो ने अपनी आंखें बंद की और पूरे इलाके को अपनी शैडो डोमेन में बदल दिया। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि असली पुनर्जन्म क्या होता है।